नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम भक्ति शाखा से कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज़ में हमें हेल्प करे। किसी भी तरह की वैकेंसी हो, ये चैनल मेनली टीचिंग वैकेंसी के लिए बेस्ड है, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अलावा उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्पफुल है जहां पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सिलेबस तो लगभग एक जैसा ही रहता है। हमारे कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक्स लगभग एक जैसे ही होते हैं, बस हम एग्ज़ाम का नाम अलग अलग दे देते हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। उसी तरह से ये जो चैनल है, ये टीचिंग वैकेंसी तो बेस्ड इसमें है ही, उसका तो हम पूरा डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। जैसा कि DSSB में TGT और PGT हिंदी, NVS KVS में TGT और PGT हिंदी, साथ ही DSSB में और भी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, उनमें भी 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। KVS में भी आप जानते हैं कि 10 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है और वो क्वालिफाइंग नेचर होती है। अगर उस 10 मार्क्स की हिंदी में से आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए तो आगे आपका पेपर चाहे कितना ही अच्छा हुआ हो, वो चेक ही नहीं होता। वैसे ही NVS के एग्ज़ाम्स में भी जो हिंदी सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हों, उन सभी में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, तो इसलिए इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। एक बार चैनल पर विज़िट करके भी ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आदिकाल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, भक्ति काल हमारा चल रहा है, और साथ में भाषा, लिपि, अनुच्छेद, इनसे संबंधित भी जितनी भी वीडियो बन सकती थी वो सारी वीडियो भी इस पे अपलोड है। तो आप चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं। पहली काव्य पंक्ति, आरती कीजिए हनुमान लला की। ये आरती है हनुमान जी की, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी। और दूसरी पंक्ति, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है, ये दो ऐसी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं जिनके बहुत सारी वीडियो भी आपको इसमें YouTube पे मिल जाएगी। जो आरती है और ये जो गाना है हनुमान जी के ऊपर, ये दोनों ही रामानंद जी की लिखी हुई है, जो आप ध्यान रखें, रामानंद जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगली काव्य पंक्ति, कुंड ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा। एक और काव्य पंक्ति, पहरे राम तुम्हारे सोवत मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। ये दोनों काव्य पंक्तियाँ अग्रदास जी की लिखी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट काव्य पंक्तियाँ हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वही बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट की जितनी भी ये बची हैं काव्य पंक्तियाँ, सारी की सारी तुलसीदास जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि तुलसीदास पूरी राम भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि है। इनकी एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में, तो इनकी काव्य पंक्तियाँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, पहली काव्य पंक्ति, संत हृदय नवनीत समाना। अगली, अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा। ये भी तुलसीदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। ये भी तुलसीदास जी की लिखी हुई है। और नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोगु निगम नियोगते सो केली ही छरो से है। ये याद करने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को 5-6 बार, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो या फिर कोई काम करते हुए भी वीडियो को चलाकर छोड़ दे, बस आप उसको सुनते रहे, सुनते सुनते भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। जब मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो उस टाइम पे मैं भी ऐसे ही करती थी। कोई टॉपिक जो मुझे याद नहीं होता था, वो टॉपिक मैं अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके उसे चलाकर छोड़ देती थी, और उसे कोई भी काम मैं अदर काम करती रहती थी, किचन का काम हो या कोई और काम हो करती रहती थी, और साथ में वो वॉइस मेरे कानों में पड़ती रहती थी, जिससे सुनते सुनते भी बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती है और दो काम एक साथ भी हो जाते हैं।
तो आगे देखिए, ये काव्य पंक्ति भी तुलसीदास जी ने लिखी है। अगली काव्य पंक्ति, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ये भी तुलसीदास जी ने लिखी है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। इंपॉर्टेंट काव्य पंक्ति है, तुलसीदास जी की लिखी हुई है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जितना जल्दी आप इस चैनल को प्रमोट कराएंगे, हमारे पास 500 जैसे ही सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो एक कम्युनिटी टैब मिलेगा। जैसे वो कम्युनिटी टैब मिलता है तो उसके माध्यम से मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अपलोड करती रहूँगी उससे, जिससे कि आपकी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए भी आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट ये चैनल ग्रो करे और 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सके, सो दैट कम्युनिटी टैब हमें मिले और डेली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिले, सो दैट उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। तो बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद।